अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, अगर आप डायबिटिक्स हैं, प्री डायबिटिक्स हैं, ओवरवेट हैं या फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो इन सब की वजह आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो सकती है। इस बात को समझने के लिए पहले पता हो कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में मौजूद लबलबा से पैदा होकर हमारे खून में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के हमारे खुलियों को ताकत प्रोवाइड करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये इंसुलिन अपना काम जब सही तरह नहीं कर रही होती तो हम उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इंसुलिन के काम ये है कि एक तो ये हमारे ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड करती है। नंबर 2, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स जो आप खाते हैं उनको तोड़ती है, उनके मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करती है और ये माइटोजेनिक एक्शन की वजह से आप में ग्रोथ और सेल डिवीजन को भी प्रमोट करती है। अगर इंसुलिन सही तरह काम नहीं कर रही तो आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं, जिनमें प्री डायबिटीज़, डायबिटिक्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या आप ओवरवेट हो सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम आपको 8 ऐसे तरीके बताएंगे जो आप अपने घर में कर सकते हैं और इजीली आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जी, नंबर 1 पर आता है वर्जिश। जब आप वर्जिश करते हैं तो आपके ब्लड में मौजूद शुगर पट्ठों में चली जाती है और वहां ये एनर्जी प्रोवाइड करती है और फौरी इंसुलिन के काम को सही कर देती है। इसीलिए वर्जिश 2 से लेकर 48 घंटे तक आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम रखती है और सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। यह डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वर्जिश की है। मसलन अगर आप साइकिलिंग करते हैं, घर में साइकिल जो एक वर्जिश के लिए इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करते हैं या वैसे साइकिल चलाते हैं तो 1 घंटा साइकिल चलाने से आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी 48 घंटे तक बढ़ी रहती है। आप वर्जिश में एरोबिक और एनारोबिक दोनों कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वर्जिश ज़्यादा पसंद है। मतलब ये है आप हल्की फुल्की या सख्त वर्जिश दोनों कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंक्रीज्ड फाइबर्स। आप एडेड शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर दें। आप जब भी कोई चीज़ खाना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है या कम है, क्योंकि जिन चीज़ों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बड़ी तेज़ी से बढ़ा देते हैं। आप ऐसे फूड इस्तेमाल करें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो। मिसाल के तौर पर आप वाइट ब्रेड, वाइट राइस और पोटैटोज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। आप ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं आप वो ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। आपको फाइबर्स की कंप्लीट वीडियो इसी चैनल में मिल जाएगी, आप देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का कम कर देते हैं और फाइबर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब आपकी इंसुलिन सही काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 पर यूज सिनेमन पाउडर। आप दारचीनी का इस्तेमाल करें। सिनेमन मिसाला जात में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ब्लड शुगर लेवल को कम करने और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। अगर एक बंदा दारचीनी 1 से 6 ग्राम डेली इस्तेमाल करता है तो ये ना सिर्फ उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, बल्कि ये इंसुलिन की तरह हमारे खुलियों पर एक्ट करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नंबर 4 है वेट लॉस। अगर आपका वजन ज़्यादा है, स्पेशली बेली फैट यानी कि पेट बढ़ा हुआ है, तो आप में इंसुलिन सही तरह काम नहीं करेगी। आप में डायबिटीज़ टाइप 2 होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट की चर्बी से वो हार्मोन बनते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि प्री डायबिटिक्स बंदों में जिन्होंने 6 माह में 5 से 7% तक अपना वजन कम किया, उनमें 54% तक टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो गए अगले 3 साल तक। इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक वजह है जिससे आपका वजन कंट्रोल नहीं हो रहा होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह शुगर के अलावा बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और मोटापा भी होता है। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पहले इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम रखें,
तो आपका वजन जल्द कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें बेनिफिशियल भी यही है कि अगर आपका वजन कम है तो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम रहेगी। जी, जो पांचवा पॉइंट है हमारे पास स्लीप। आप अच्छे से सोएं, क्योंकि अच्छी नींद इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और रेजिस्टेंस को कम कर देती है। एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि जो लोग 4 घंटे एक रात में सोते हैं उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जो लोग 8 से 8.5 घंटे नींद लेते हैं उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ गई। खुशकिस्मती है कि अगर आप अपनी अच्छी नींद कर लेते हैं तो आपकी इंसुलिन सही काम करने लग जाएगी और आपकी ब्लड शुगर लेवल और वेट मैनेज रहेगा। नंबर 6 पे है स्ट्रेस। स्ट्रेस या टेंशन हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल करने की सलाहियत पे असर करता है। ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड में ले जाता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और ग्लूकागॉन हमारे जिस्म में बनते हैं, जो हमारे जिस्म में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और शुगर लेवल हाई हो जाता है। आप मेडिटेशन, वर्जिश और अच्छी नींद से अपने स्ट्रेस लेवल और परेशानी को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नंबर 7 पे है एप्पल साइडर विनेगर, सिरका। सिरका से आप अपनी इंसुलिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। एक स्टडी है जो लोग एप्पल साइडर विनेगर या सिरका इस्तेमाल करते हैं, अगर वो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं, उनमें 19% तक इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है उनमें 34% तक सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब जो प्री डायबिटिक्स है उनमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी 34% तक बढ़ जाती है। सिरका की कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगी कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, वो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। नंबर 8 पे है ग्रीन टी। सब्ज चाय का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इस पे ऑलमोस्ट 17 स्टडीज की गई हैं, जिसमें देखा गया है कि ग्रीन टी हमारे ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर देती है। इसमें एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एपिगैलोकैटेकिन गैलेट होता है, जिस पे काफी स्टडीज हैं कि यह हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, और वेट लॉस में भी ग्रीन टी आपकी हेल्प करती है। जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल के आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।